वीर योग्य वसुंधरा। दोस्तों, ये श्लोक भारत के कुछ हिंदू महान राजाओं को चरितार्थ करता है। भारत को दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है। यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं से भरा पड़ा है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के ऐसे महान और अंतिम राजा के बारे में बताएंगे जिसे भविष्य मलिका में लिखा गया है। तो कौन होगा भारत का अंतिम राजा? क्या मिलिट्री शासन लगने वाला है? आखिर कब संभालेंगे कमान भारत के आखिरी शासक? भारत के राजाओं के बारे में क्या कहती है संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्य मलिका? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये भविष्यवाणी बताती है भारत के आखिरी शासक के बारे में कि भारत इस शासन काल में बहुत ही आनंदमय होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये भविष्यवाणी वह भी एक ऐसे ग्रंथ की भविष्यवाणी है जिसे लिखा गया है एक योग शक्ति के बल पर। यह भविष्यवाणियाँ कोई कागज और कलम से लिखी गई भविष्यवाणियाँ नहीं हैं, बल्कि इसे आज से बहुत साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। दोस्तों, आज से 600 वर्ष पूर्व न तो कोई साल 2024 के बारे में जान सकता था और न इस दौर के शासक के बारे में और न ही देश में हो रही गतिविधियों के बारे में जान सकता था। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत देश को संत ऋषि मुनियों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। आज भी इस देश में संत ऋषि मुनियों की तपस्या और उनकी योग शक्ति की चर्चाएं होती है। ऐसे ही आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा में एक महान संत रहे संत अच्युतानंद दास महाराज जी, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की असीम शक्तियां प्राप्त थी। उन्होंने जो भविष्य को आज से सालों पहले लिख दिया, अगर हम आज आपसे कहें कि भारत के आखिरी शासक मोदी जी होंगे तो शायद आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस बारे में भविष्य मलिका में जो लिखा गया है वह आपको इस बात पर यकीन करने को मजबूर कर देगी, क्योंकि दोस्तों, भविष्य मलिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखी हुई कई भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई है। जिसमें से कई भविष्यवाणियां तो राजनीति के ऊपर लिखी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भविष्य मलिका में पार्टियों के नाम तक मौजूद है। बस उसे समझने की जरूरत है। न केवल भारत के शासक बल्कि उड़ीसा के अंतिम मुख्यमंत्री और पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज तक के बारे में भविष्य मलिका में लिखा गया है। अब आप ही बताइए, क्या ये मनगढ़ंत बातें हो सकती है? दोस्तों, इसे हम ऐसे नहीं बल्कि हम आपको भविष्य मलिका में मौजूद श्लोक के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। भविष्यवाणी ये कहती है, पुत्र नाती बंधु भारिया नथी, बेतहार देश रे कमल फूटी बसे बड़। दोस्तों, इस भविष्यवाणी से हमें यह पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाती, पुत्र, भाई, बंधु कोई नहीं होगा। उसी समय भारत देश में कमल फूटेगा। अब यहाँ आप बताइए, कमल का जिक्र क्यों किया गया है? दोस्तों, कमल यानी कमल का चिन्ह। भाजपा और वो शख्स और कोई नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में आए थे तब उन्होंने कई सख्त डिसीजन लिए थे। इन सब के बारे में भी हमें भविष्य मलिका में देखने को मिलता है। मलिका का ये श्लोक जिस प्रकार है, तेरे दिना पक्ष होइब जेबे कलंकीर लीला लागिब तेबे, क्षेत्र रे होइब ब्राह्मण राजा, फेरीबा किची तहारा तारीजा, किच्ची दिना भोग करीबा माही, तेरे दिना से ही छत्र उदाई, क्षेत्र रे होइले जेबे ब्राह्मण जे राजा, टंका समय रे किंची होइला तारीजा, क्षेत्र दिना छत्र से ही 3 दिन देले, तवरे 5 वर्ष मही भोग काले, से अनंत अटल बिहारी वाजपेयी, दिल्ली राजा सिंहासने तुलसी का ताही, प्रथमे 13 दिना प्रधान मात्र होले, तपेरे 5 वर्ष शासन करिले, अच्युत वचन अते पथरारा गारा, अना करिबाकू नहीं शक्ति कहारा। दोस्तों, इस श्लोकों के द्वारा संत अच्युतानंद दास जी महाराज बताते हैं कि भारत में जब ब्राह्मण सत्ता में आएगा तो दुनिया भर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआत में वो 13 दिन तक शासन संभालेंगे और इतने कम समय में ही वह बहुत अद्भुत काम करेंगे। उनकी प्रसिद्धि खूब होगी। इसके बाद अगले 5 साल तक इस सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ब्राह्मण जाति से आने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार
1996 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि इस दौरान उनकी सरकार मात्र 13 दिनों तक ही चली थी, जैसा भविष्यवाणी में मिलता है। लेकिन बाद में उन्होंने पूरे 5 साल तक भारत की कमान संभाली थी। दोस्तों, यही नहीं, संत श्री अच्युतानंद दास जी ने तो इस बात को भी उजागर किया कि दिल्ली से जो व्यक्ति शासन करेगा उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी होगा। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता, जो सालों पहले लिखी गई भविष्यमालिका में मौजूद है। ये सब भविष्यवाणियां हमें इस बात पर यकीन दिलाती है कि भारत के जिस आखिरी शासक का नाम बताया गया है वो सच साबित होगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर भारत के लिए भविष्यमालिका क्या कहती है। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहाँ कुछ ऐसा लिखा है, अंतिम शासक आसिफ जे गुजरात रुधाई, भारत को शासन करीब आनंद थाई। इस श्लोक में इसको समझने की कोशिश करें तो अंतिम शासक आसिफ जे गुजरात रुधाई मतलब कि जो भारत का अंतिम राजा जो होगा वो गुजरात से आएगा और भारत में शासन करेगा। आनंद थाई मतलब जो राजा होगा वह आनंद से प्रेम से राज्य करेगा। और आगे लिखा है कि गढ़ बाटू को से गढ़ बांट थी, अब अबड़ा बांटी बस ही। इसका मतलब है कि वह घर बनाएगा और खाना बांटेगा। अब हम यहाँ पर अटल आवास योजना को देखें, जिसके द्वारा घर बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, वही कोरोना काल का दौर तो याद ही होगा, जब फ्री में राशन बांटा गया था, जैसा अभी भी है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत के अंतिम शासक नरेंद्र मोदी जी होंगे। पर भविष्यमालिका पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहती है, इसको हम इस भविष्यवाणी से जानने की कोशिश करते हैं। बाणु वसु राजा नरेंद्र जान, थोकाई नष्ट हेबे कलबल। दोस्तों, इस श्लोक को समझने की कोशिश करें तो बाण जो पंच बाण होते हैं और बसु अष्ट बसु मतलब कि 8 और 5 अंक जिन्हें जोड़कर 13 होते हैं, वही अपने भविष्यवाणी में श्लोकों में नरेंद्र नाम भी देखा होगा और इसे नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। यानी नरेंद्र नाम के राजा का 13 साल तक राज होगा और उसी समय देश में कुछ विनाशकारी घटना होगी। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि भविष्यवाणी 13 साल के लिए की गई है। उनका 13 साल तक राज होगा, यानी 2024 में सिलेक्ट होंगे, जिसके बाद 3 साल तक राज करेंगे। और दोस्तों, अभी भी आपके मन में यह विचार आता होगा कि मिलिट्री शासन और अंतिम राजा के बारे में क्या कहती है भविष्यमालिका। तो इसके लिए मलिका का यह श्लोक है, भारत रसेस राजा योगी बार जान, तापरे राजूती हेब मिलिट्री शासन। मिलिट्री शासन परे किछि दिन पाई, राज योगी श्रेष्ठ आत्मराज हेब ताही। दोस्तों, इस भविष्यवाणी के अनुसार राजा योगी एक श्रेष्ठ राजा बनेंगे और ये होगा मिलिट्री शासन के बाद। मतलब ये कि मिलिट्री शासन लगने के बाद राजा योगी आत्मराजा बनेंगे। इस राजा योगी को बहुत से लोग आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, अब आगे भविष्यमालिका कहती है, यही समय रे शांति यात्रा मान, ओमकार ध्वनि रे भाई कंपिन मेदिनी। इस श्लोक के अनुसार मिलिट्री शासन लगने के बाद राजा बनेंगे, तब उसी समय शांति सम्मेलन होगा और ओमकार की ध्वनि से पृथ्वी तक कांप उठेगी। लेकिन उस राजा के आदेश पर शांति सम्मेलन होगा, जो प्रकृति का मान रखने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्यमालिका में ये भी बात साफ साफ बताई गई है कि देश के जो अंतिम राजा होंगे उनका कोई पुत्र नहीं होगा। वर्तमान समय में देखें तो मोदी जी की कोई संतान नहीं है और वो एक योगी पुरुष है जो भगवान के लिए हमेशा समर्पित है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।